नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब और आप सभी की पटवार की तैयारी कैसे चल रही है आप मुझे बता सकते हो। और आप सभी का पटवार 2025 डे 18 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत खराब थी, इसी वजह से आप लोगों की क्लासें नहीं आ पाई थी। हालांकि जो ऑफलाइन काम होता है वो ऑफलाइन काम मैं कर रहा था, जैसे पीपीटी बनाना है आप लोगों के, जैसे डॉक्यूमेंट जो मैटर तैयार करना है वो सारी चीज़ें मैं कर रहा था। पर क्लास लेने के अंदर आपको पता है कि लगातार अपन को बैठना पड़ता है। दोस्तों, आप लोगों की क्लासेस जैसे ही कंप्लीट होगी, हार्ड चैलेंज सबसे पहले है मेरे। उसके बाद जैसे ही हमारे चतुश्रेणी कर्मचारी हैं उनके लिए भी मैंने एक प्लान सोचा है, जो प्लान आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, ये प्लान है मेरा। इस प्लान के अंदर दोस्तों आप लोग देखोगे कि हम जो हमारे पिछले एग्ज़ाम आ रखे हैं, जितने भी हमारे 200 एग्ज़ाम प्लस 200 प्लस एग्ज़ाम हमारे 15-20 सालों के अंदर जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, उन सभी एग्ज़ाम के जो PYQ है, कौन से PYQ, 999 प्लस PYQ, हालांकि 10,000 प्लस PYQ है। तो उन PYQ के अपन क्लास से लेंगे और उसको क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि अगर हम जीके के अंदर अगर PYQ कर लेते हैं तो ये मान लो कि हमारा कम से कम 70% सिलेबस तो वैसे ही कंप्लीट हो जाता है केवल PYQ से। आपको पता है हम जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, फाइनल ईयर है, जब हम पढ़ते हैं तो हम PYQ करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं ये सीरीज़ लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द, 9999 प्लस PYQ वाली सीरीज, जो आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगी। इसी के साथ राजस्थान जीके भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, राजस्थान जीके भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोस्तों पढ़ाने में कोई भी बुराई नहीं है। हालांकि दोस्तों जैसे आपको पता है कि हम गणित की क्लासें ले रहे हैं रेगुलर, तो राजस्थान जीके की हमारी रेगुलर क्लासें आती रहेगी। जैसे कि आपको पता है कि चतुश्रेणी कर्मचारी में हमारे 41% सिलेबस कर दिया है, इसका मतलब 50 क्वेश्चन या देखा जाए तो 84 मार्क्स। ठीक है, 84 मार्क्स हमारे सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके के दे रखे हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने 50 क्वेश्चन में से अगर PYQ सारी PYQ क्लासें ले ली राजस्थान जीके की, तो मैं मानता हूँ कि उसके 40 प्लस क्वेश्चन तो PYQ से सरल हो जाए, PYQ से आ जाएंगे। 40 प्लस क्वेश्चन तो उसको PYQ से मिल जाएंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आराम से उस PYQ की क्लास से वो डिस्कस करेंगे, हम तब कर लेगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन बचेंगे कौन से, 8-10 क्वेश्चन तो बचेंगे जो वो आराम से कर लेगा जब वो PYQ की क्लास से अच्छे से समझ लेगा। और ये क्लासें आप लोगों की गेम चेंजर साबित होगी, और ये क्लासें जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। दोस्तों राजस्थान जीके भी मैं आप लोगों को लिए लेके आने वाला हूँ, और इसकी बुकलेट जो PYQ है, PYQ की बुकलेट भी आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील एकेडमी, ठीक है, इस PYQ की जितनी भी बुकलेट है वो सारी बुकलेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल सुनील एकेडमी पर डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ये सारे बुकलेट फ्री ऑफ कॉस्ट है। हालांकि इस बुकलेट को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई स्टाफ है, ना कोई कोचिंग वगैरह है, या ना कोई स्टूडियो है। ये सब स्टूडियो मेरे घर पे ही बना रखा है मैंने छोटा मोटा, उसी वजह से मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर पा रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्लासेज कौन कौन अटेम्प्ट करता है। मुझे आप लोग बता देना कमेंट करके कि आप लोगों को ये क्लासेज चाहिए या नहीं चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रश्न है हमारे एवरेज के अंदर। क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रश्न है किसके अंदर, हमारे एवरेज में। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन शुरू करते हैं। क्रिकेट से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हमारे एवरेज के अंदर आ सकते हैं। चलो, कि एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत 32 रन है। देखो औसत आप लोगों ने देखा ही है कि औसत क्या होता है। औसत होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों संख्या औसत होता है। अगर अपन को योग निकालना है तो योग कैसे होगा, औसत इंटू प्रेक्षणों की संख्या। मुझे अगर योग याद करना है उन सभी प्रेक्षणों का योग याद करना है, तो मैं क्या करूंगा कि औसत को प्रेक्षणों की संख्या से गुणा कर दूंगा, तो मेरे पास उन सभी प्रेक्षणों का योग आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे दे रखा है कि किसी खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत 32 रन है, तो 32 रन तो दे रखा है कि यहाँ पर 10 पारियों का औसत है, कितना रन है, 32 रन है, और अगली पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए ताकि उसकी औसत में 6 रन की वृद्धि हो जाए। मैं कह दूं कि उसका 10 पारियों का औसत कितना है, दे रखा है दोस्तों 32 रन। तो ये हो गया ना कि 32 पारियों में उसने कितने रन बनाए, हाँ 32 पारियों में उसने 32 पारियों में रन बनाए, है ना। ठीक है, सॉरी 10 पारियों में रन बनाए कितने, 10 इंटू 32। ठीक है, ये तो क्या हो गया पारी,
और ये क्या हो गया औसत। ठीक है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि अगली पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए ताकि औसत में 6 रन की वृद्धि हो जाए। औसत पहले कितना था 32, अब कितना हो जाना चाहिए वो औसत 38 हो जाना चाहिए। अर्थात 10 इंटू 32, देखो 10 पारियों में उसने 10 इंटू 32 रन बनाए, और अगली पारी में मैं कह दूं कि x रन बनाए उसने। अगली पारी में कितने रन बनाए, x रन। तो पहले कितनी पारी थी, पहले 10 पारी थी, और अब कितनी हो जाएगी 11 पारी। तो 11 का भाग लगा देंगे अपन इसके अंदर, क्योंकि प्रेक्षणों का योग बटेगा प्रेक्षणों की संख्या अपनी क्या होती है दोस्तों, औसत होता है। तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या अपना क्या होता है, औसत होता है। ठीक है, तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या अपना औसत होता है। तो औसत तो अपने अपन ने निकाल लिया, कितना है भाई, ये तो प्रेक्षणों का योग हो गया, ये तो हो गया प्रेक्षणों का योग, और ये हो गया प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब औसत 32 के बढ़कर कितना हो गया, 38 हो गया, 6 बढ़कर, तो अब औसत कितना हो गया, 38 हो गया। अब बताओ मुझे, आप लोग सोल्व कर लोगे कि इस प्रश्न को, अपने को किसका मान निकालना, अपने को x का मान निकालना। तो अगली पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए, उससे अगली पारी में x रन बनाना चाहिए, है ना, उससे अगली पारी में x रन बनाना चाहिए। तो देखो सोल्व करते हैं, 32 इंटू 10 320 प्लस x बराबर 11 इंटू 38। ठीक है, अब 11 को 38 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 8 3 8 8 11 के कैसे करके 418। ठीक है, तो 418 प्लस x 320, x बराबर कितना आ जाएगा 98। मतलब कि वो 11वीं पारी में 98 रन बनाएगा, तो उसका रनों का औसत कितना हो जाएगा बाद में 38 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 6 बढ़ जाएगा या 38 हो जाएगा। तो अपन इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 98। ठीक है, चलो क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया वो कमेंट कर देना कि सर मुझे समझ में आ गया। तो हम आगे देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारी पूरी कर लिए है तथा उसके रनों का औसत कितना 21.5 है। ठीक है, देखो 10 पारी पूरी कर लिए है, तो 10 पारी में उसने रन कितने बनाए भाई, 21.5 की औसत से रन बनाए। ठीक है, अगली पारी में वह कितना रन बनाना चाहिए ताकि रनों का औसत बढ़कर 24 हो जाए। तो अगली पारी में रन कितना बनाएगा वो बताओ मुझे, x रन बनाएगा, तो x रन बना दिया अगली पारी में। अब बताओ टोटल पारी कितनी है, पहले 10 थी और अगली पारी समेत कितनी हो गई, 11 पारी हो गई। अब वो बोल रहा है कि ताकि रनों का औसत बढ़कर कितने हो जाए, 24 हो जाए। ठीक है, तो इन सभी का औसत कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। पहले वो औसत कितना है 21.5 10 पारी का। ठीक है, और अगली पारी कौन सी, 11वीं पारी को अगर मिला देंगे तो रनों का औसत कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। वो बोल रहा है कि उसमें अपने को अगली पारी का रन ज्ञात करना है, अगली पारी में उसने कितने रन बनाए, और कितने रन बनाए उसने, x रन बनाए। ठीक है दोस्तों, अगली पारी में उसने x रन बनाए। ठीक है, तो अपन सोल्व करते हैं इसको, 215 प्लस x बराबर 11 इंटू 24, तो 24 को 24 से गुणा करेंगे तो 24 को 11 से 4 6 2 264 आ गया इधर। ठीक है, x 215 बराबर 264, तो अपन को 215 इसमें से घटेगा कितना आएगा बताओ मुझे, 14 में से 5 गया तो 9, और इधर 5 में से 1 गया तो 4। ठीक है, तो 49 रन उसने अगली पारी में बनाए। किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारी पूरे कर लिए, तो उसके रनों को 21.5 है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो इन 21.5 है, तो 10 पारी में उसने टोटल रन बनाए कितने, इतने, और अगली पारी में वो कितना रन बनाएगा, x रन बनाएगा। तो टोटल पारी हो गई कितनी, 11 हो गई, और उन 11 पारियों का औसत कितना है, 24 है। तो अपन ने इसको सोल्व कर लिया। हालांकि देखो ये सब चीज़ें है ना, इस प्रश्न में समझने की जो चीज़ है वो यहीं तक है समझने की, है ना। बाकी जो चीज़ें हैं ना आप लोगों की समझने की, वो चीज़ें नीचे देखो, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को ऑलरेडी आनी चाहिए, जो कैलकुलेशन है वो तो आपको आनी चाहिए। तो इसका जो अपना आंसर है वो कितना हो गया, 49। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो। एक बल्लेबाज ने की 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है, 12वीं पारी में वह 80 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 5 कम हो जाता है। 12वीं पारी के बाद नया औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 11वीं पारी बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है। तो अपन क्या मान लेते हैं कि वो निश्चित औसत रन कौन सा, x है। तो 11 इंटू एक्स, तो भाई 11 इंटू एक्स क्या हो गया कि 11 पारी में उसने टोटल रन बनाए। बोल रहा है कि 12वीं पारी में वो 80 रन बनाता है, तो 12वीं पारी में वो कितने रन बनाता है, 80 रन बनाता है। टोटल पारी कितनी हो गई भाई, 12 हो गई। ठीक है, जिसके कारण उसका औसत 5 कम हो जाता है। भाई पहले औसत कितना था, पहले औसत अपना पास x था, और अब कितना हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा, तो x माइनस 5 हो गया। ठीक है, बोल रहा है 12वीं पारी के बाद नया औसत रन ज्ञात कीजिए। तो बताओ इसमें अपने को x का मान ज्ञात करना है ना, तो कौन कौन कह रहा है कि x का मान ज्ञात करना है, बताओ मुझे।
इसमें अपने को किसका मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है क्या? नहीं, इसमें अपने को एक्स का मान ज्ञात करने के साथ साथ अपन को एक्स माइनस 5 का औसत ज्ञात करना है, एक्स माइनस 5 ज्ञात करना है, क्योंकि 12 पारी के बाद उसका औसत एक्स नहीं होगा, एक्स माइनस 5 होगा, क्योंकि 5 कम हो गया। बोल रहा है ना कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत 5 रन कम हो जाता है। ठीक है, तो 5 रन कम कर देंगे उसको, एक्स माइनस 5 कर देंगे। ठीक है, अब सोल्व करते हैं इसको। तो 11x प्लस 80 बराबर 12 इंटू एक्स माइनस 5, तो 11x प्लस 80 बराबर 12×5 = एक्स माइनस 12x, यहाँ पे 12×5। ठीक है, तो ये इधर आएगा कितना होगा 140, और ये इधर जाएगा तो x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 140। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 140। अपने को मान कैसे याद करना है, x माइनस 5 का। तो यहाँ पर देखो अपने एक बार अपने यहाँ पे कर लेते हैं। 135। ठीक है, तो बताओ मुझे कि मैंने यहाँ पर x का मान कितना रखा 140 रखेंगे ना भाई, तो 140 रखने पर अपना मान कितना आएगा। अभी 100 माइनस 140 रखेंगे तो 140 माइनस 5 बराबर 135। ठीक है, 140 माइनस 5 बराबर 135। तो मेरा जो 12 पारी के बाद जो रन का औसत बनेगा वो 135 बनेगा। हाँ, इस क्वेश्चन को वापस समझते हैं कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है, वो औसत रन कितना माना अपन ने, x माना। ठीक है, तो 12वीं पारी में वह 80 रन बनाता है, 80 रन बना दिया उसने। ठीक है, तो 12वीं पारी में उसने 80 रन बना दिया। बोल रहा है कि जिसके कारण उसका औसत 5 रन कम हो जाता है, तो 5 रन कम कर दिया उसका। पहले औसत कितना था x, और अब कितना हो गया x माइनस 5 हो गया। तो अपने को मान किसका ज्ञात करना है दोस्तों, x माइनस 5 का मान ज्ञात करना है। तो x माइनस 5 यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 135 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बल्लेबाज ने 16 पारियों में रनों की एक निश्चित औसत बनाई। तो अपन क्या मान लेते हैं कि निश्चित औसत कौन सी है, x है। तो 16 पारियों में उसने रन कितने बनाए, 16x। सही बात है ना, कि 16 पारी में रन कितने बनाए, 16x कितना, 16 पारी में रन बनाए, 16 पारियों में रनों को। अपनी 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए। तो 17वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 85 रन बनाए। तो टोटल पारी कितनी होगी, 16 + 1 17 हो गई। हाँ, जिससे उसके रनों की औसत में 3 रन की वृद्धि होगी। पहले रनों का औसत कितना था, x, और अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x + 3। ठीक है, x + 3 हो जाएगा यहाँ से। तो बताइए 17वीं पारी के बाद उसके रनों की औसत कितनी थी भाई, x + 3 थी। ठीक है ना, अब याद करते अपन, करो भाई। 16x + 85 बराबर 17x + 17 थी 51। ठीक है भाई, 85 में से 51 गया तो कितना बचेगा, 17x में से 16x गया तो x बचेगा। 5 में से 1 गया तो 4, 8 में से 5 गया तो 3। ठीक है, बराबर x। तो अपने पास x का मान आ गया कि x कितना था। x का मतलब कि 16 पारियों में रनों की एक निश्चित औसत बनाई, तो वो औसत कितनी है, x, और x का मान कितना आ गया अपने पास, 34। ठीक है, x का मान कितना आ गया अपने पास, 34। ठीक है, अब बताओ मुझे कि 17वीं पारी के बाद उसके रनों की औसत क्या थी बताओ मुझे। 34 + 3 बराबर 37। मतलब 17वीं पारी के बाद उसके रनों की औसत कितनी थी, 37। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक जिसको समझ में आ गया वो मुझे कमेंट कर सकता है कि सर मुझे यहाँ तक समझ में आ गया है, तो मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, एक क्रिकेटर ने 20 मैचों का औसत स्कोर 52 रखा। औसत स्कोर कितना रखा है उसने, 52 रखा। ठीक है, 52 रखा। 20 मैचों का औसत कितना रखा, 52। तो बताओ 20 पारियों में उसने रन कितने बनाए, 20 × 52 बराबर कितना हो जाएगा, 20 52 104 1040। ठीक है, 1040 रन हो गए। उसका उच्चतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 120 रन अधिक है। माना उच्चतम स्कोर कितना मान लेते हैं अपन, x मान लेते हैं, और निम्नतम स्कोर कौन सा मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो बोल रहा है कि उसका उच्चतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से या कम स्कोर से 120 रन अधिक है। तो अपन क्या बोल देते हैं कि x का मान y से 120 अधिक है। ठीक है, अगर इन दोनों पारियों कौन सी x और y पारी को छोड़ दिया जाए तो शेष 18 मैचों का, 18 मैच कौन सी, ये वाले, उनका औसत कितना है, 50 है। तो 18 × 90
सीधी सी बात है भाई। भाई बताओ मुझे 20 पारियों का औसत 52 है तो 1040 रन आ गए। 18 पारियों का औसत 50 है तो टोटल रन कितने आ गए? 900। 18×5 = 90, 900 है। तो इससे क्या निकालेंगे? दो पारियों के रनों का योग कितना आ जाएगा बताओ मुझे इधर से? x + y का मान 140। भाई देखो ऐसा है कि पहले 20 पारी खेली तो रनों का योग 140 आया, 1040 आया। फिर 18 पारी खेली, 18 पारी के रनों का योग कितना? 900 है। तो जो बीच में 2 पारी बची उसका रनों का योग कितना आएगा अपने पास? 140 ही आएगा ना। हाँ, इधर देखो, इधर x - y करूंगा तो कितना आएगा? 120 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x - y लिख दूँ बराबर 120 कर दूँ। इन दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताओ? 2x = 260, देन x = 130। ठीक है, जब x का मान 30 है, 130 है, तो y का मान कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, जब x का मान 130 है तो y का मान कितना हो जाएगा? 10। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछ रहा है खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर क्या है? खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर क्या है? तो बोल रहा है कि उसका उच्चतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 120 रन अधिक है। यानी उच्चतम स्कोर कौन सा? x का मान कितना अपना? 130। तो उस खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर कितना आ गया? यहाँ पर 130 आ गया। तो यहाँ तक जिस भी साथी को समझ में आ चुका है वो मुझे कमेंट कर सकता है कि सर मुझे यहाँ तक समझ में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन 4.5 है। तो पहले 20 ओवर के दौरान, अपन पहले 20 ओवर मान लेते हैं, 20 ओवर के दौरान क्रिकेट टीम का औसत रन कितना है? 4.5। तो टोटल रन कितना हो जाएंगे इसके अंदर? 90 रन। ठीक है, यदि इस मैच जीतने के लिए कुल 282 रन चाहिए तो टोटल रन कितने हैं बताओ मुझे? 282 रन। टोटल रन तो 282 रन है। तो अगले देखो, टोटल रन 282 रन है। 20 ओवर में उसने 90 रन बनाए, तो 30 ओवर में कितने बनाएंगे बताओ? तो बताओ 282 में से अगर मैं 90 घटा दूं कितना बचेगा? 2 18 में से हो गया तो 9, 192। यानी कि वो 30 ओवर में है, 30 ओवर में उसे 192 रन चाहिए। तो बताओ कि प्रति ओवर रन रेट क्या होगी? तो बताओ एक ओवर में कितना रन रेट चाहिए उसको? 192/3 30। तो बताओ 119.2/3, 19.2 में 3 का भाग लगाएंगे कितने बच जाएगा? 3 6 18, बच्चा कितना? 1 2 6.4। यानी 6.4 रन की उसे औसत रन रेट चाहिए। यानी पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन रेट कितना? 4.5 है। ठीक है, 4.5 है। यदि इसे मैच जीतने के लिए 282 रन चाहिए, 282 रन टोटल रन चाहिए उसे, तो अगले 30 ओवरों के लिए उसे प्रति रन रेट क्या रहने चाहिए? प्रति रन रेट उसकी 6.4 की रन रेट रहनी चाहिए, है ना। ठीक है दोस्तों, अगर वो 6.4 के रन रेट रखेगा तो वो आसानी से उस मैच को जीत लेंगे। ठीक है, आगे देखिए। किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारी पूरे कर लिए, 10 पारी पूरे कर लिए तो रनों की औसत कितनी? 20 है। तो भाई 10 पारी पूरे कर लिए और रनों की औसत कितनी है? 20 है। हाँ भाई, तो 10 पारी में टोटल रन कितने बनाए उसने? 10 × 20। अगली पारी में हम कितना रन बनाए ताकि रनों को औसत बढ़कर 24 हो जाए? तो अगली पारी में मैं कह दूँ कि उसने रनों को कितने रन बनाएगा? 1 रन बनाएगा। टोटल पारी कितनी हो गई? 11, और रनों का औसत कितना हो गया? 24 हो गया। ठीक है, उसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार कि 10 × 20 = 200 प्लस x = 11 × 24 कितना है? 264। ठीक है, तो अपना पास 200 प्लस x, देन 200 में 64 में से x गया तो 64। ठीक है, यानी कि 64 रन चाहिए उसको। यानी 64 रन उसने अगली पारी में बनाए, यानी 11वीं पारी में उसने टोटल कितने रन बनाए? 64 रन बनाए। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? आप लोग मुझे कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है। ठीक है, तो अपन क्या मान लेते हैं कि निश्चित औसत रन कितना है? 11 × x मान लेते हैं कि औसत कितना x है। वो 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है तो 90 बना दिए भाई 12वीं पारी में। तो 12 पारी खेली तो टोटल 12 पारी हो गई, यहाँ पे 12 लिख देंगे। बोल रहा है कि जिसके कारण उसका औसत 5 कम हो जाता है। तो पहले औसत कितना था? x, अब कितना हो जाएगा? 5 कम हो जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लो। बोल रहा है 12वीं पारी के बाद नया औसत रन ज्ञात कीजिए। तो 12वीं पारी के बाद नया औसत कितना हो गया? x - 5। पहले अपन को x का मान ज्ञात करना है, फिर उससे 5 घटाना है। ठीक है, करो भाई।
11x प्लस 90 बराबर 12 इंटू एक्स माइनस 5। तो इधर हो जाएगा 12x माइनस 12 5 60, तो 11x प्लस 90। ठीक है, बताओ मुझे 60 इधर आ जाएगा और 11 इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं पक्षांतरण, और यहाँ पर अपन को इसको क्या बोलते हैं, वज्रगुणन। ठीक है, तो 90 प्लस 60 बराबर 12x माइनस 11x। तो 12 में से 11 गया तो x, और इधर बचेगा 150। तो मुझे बताओ 150 तो इधर आ गया साइड में ना, 150 आ गया अपना x का मान। अब मुझे एक चीज़ बताना आप लोग, ये तो 150 क्या है, और 11 पारी में रन बनाया ना उसने, 11 पारी में जो औसत था ना वो है अपना। तो यहाँ पर 11 पारी का औसत कितना है, यहाँ पर 150। बोल रहा है कि 12वीं पारी में उसने 90 रन बना दिए, तो उसके कारण उसका औसत 5 कम हो जाता है, तो 5 कम हो जाता है, ये रहा। तो बताओ x माइनस 5 करेंगे कितना आएगा, 150 माइनस 5 बराबर 145। यानी कि 11 पारी तक तो उसका औसत कितना था, 150 था, पर 12 पारी में जैसे ही उसने 90 रन बनाए तो उसका औसत कितना हो जाएगा, टोटल 145 हो जाएगा उन 12 पारी के बाद। ठीक है, तो बताओ इसका औसत कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक जिसको समझ में आ गया वो मुझे कमेंट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करने में कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप लोग देखोगे कि इस चैनल पर आप लोगों को गणित की सारी क्लासें मिल जाएगी, और जल्दी ही हम राजस्थान जीके भी स्टार्ट करेंगे। राजस्थान जीके में मुझे लगता है कि मैं शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास दोस्तों कोई टीम नहीं है, मेरे पास कोई टीम नहीं है। आप लोग ही सपोर्ट करोगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं बुकलेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, राजस्थान जीके की बुकलेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे 9 वाले। ठीक है, 2099 प्लस वाले क्वेश्चंस अपन प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस कर लेंगे इसके अंदर। बहुत जल्द मैं इसे कंप्लीट करवा दूंगा। हालांकि ये चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए, क्योंकि पटवारी और वीडियो के लिए इसे करना पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी, चतुश्रेणी कर्मचारी तक ये पॉसिबल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्योंकि चतुश्रेणी कर्मचारी में भी अपने पास मई जून जुलाई अगस्त यानी 4 महीने पूरे पड़े, और ये मई अप्रैल वाला तो 5 महीने पड़े हैं पूरे। तो 5 महीने में मुझे लगता है कि अपन इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप लोग अपने दोस्तों से अपने इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, और ठीक है, बैक टू बैक क्लासें आती रहेगी आप लोगों की, इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।